Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mehjabeen and now I will discuss about components of history of presenting illness. सिंपलेस्ट अप्रोच मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, अब उसको स्टेप फॉरवर्ड मूव कर जा रही हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले अगेन वही वाली बात है, ऑनसेट पता करना है, ठीक है, कि सडन है, ग्रेजुअल है, ताकि बिनाइन मेलिग्नेंट के लिए आपको अंदाज़ा हो जाएगी, प्लॉट बन जाए आपका। फिर ड्यूरेशन क्या है, ठीक है। फिर सेवेरिटी क्या है, हाउ मच सेवियर, मार्कर ऑफ सेवेरिटी क्या है। जैसे प्रोलैप्स में मार्कर ऑफ सेवेरिटी यही है ना कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म क्वाइटस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, बावल प्रॉब्लम्स, कोई डिक्यूबिटस अल्सर हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो रही है, बैकिक हो रहा है, लाइक दैट, ये मार्कर ऑफ सेवेरिटी पता कर लें, ठीक है। प्रोलैप्स जो भी मैस कमिंग डाउन फ्रॉम वजाइना है, ये सब मत कहा करें समथिंग कमिंग डाउन, समथिंग लेमन टर्म ना, लम्प इज़ कमिंग डाउन और मैस इज़ कमिंग डाउन, लाइक दैट। तो अगर वो आ रहा है तो बाकी चीज़ें भी तो हो सकती है ना, अपनी डीडीज रूल आउट कर लें, सिस्टोसील है, रेक्टोसील है, कोई मीन्स रिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल है तो प्रोलैप्स हो गया, इरिड्यूसिबल है तो क्या पॉलिप हो गया ना, या कोई गार्टनर डक्ट या कोई वेजाइनल वाल से इस टाइप चीज़ें। अगर आपको समझ आ गई कि डीडी के बाद नैरो डाउन कर लिया ना कि भाई ये प्रोलैप्स ही लग रहा है, तो प्रोलैप्स है क्यों, वाई इट इज़ सो, तो उसके रिस्पेक्टर्स पूछ लें, ठीक है। अब प्रोलैप्स के रिस्पेक्टर्स क्या हो सकते हैं, कोई हैवी वेट लिफ्टिंग, प्रोफेशनल लाइफस्टाइल, कोब्स की हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, यंग है तो कोई करेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, कार्डिक प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपने पूछ लें, ठीक है। और जो भी उसके लिए वर्कअप हो चुका है वो पूछ लें। प्रोलैप्स के लिए कभी पैसरी यूज़ की, कोई स्कैन हुआ, ठीक है, कोई मैस एब्डोमेन तो नहीं है, लाइक दैट। और अगर कोई भी ट्रीटमेंट इस्तेमाल की है, पैसरी इस्तेमाल की है, तो अफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट सेटिस्फाइड है या नहीं, और अगर नहीं है सेटिस्फाइड तो क्यों नहीं है। मे भी कोई स्मॉल साइज़ की रखी हो जो बार बार निकल रही हो, और आप उसको सही सही साइज़ की बना के रख दो, या बड़े साइज़ की हो और पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही हो, यूरिनरी रिटेंशन हो रही हो, तो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये 8 चीज़ें जो है ना वो पेशेंट से पूछनी है बिफोर एडमिशन, ठीक है। कि ये जो भी प्रेजेंटिंग कंप्लेन है या HOPI है, इसका ऑनसेट क्या है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, हाउ मच इट इज़ सवेयर, इट्स डीडीज़, अगर नैरो डाउन हो गया है डीडी के बाद, कोई प्रोविजनल बन गया है तो उसके रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। और उसके बाद जो भी वर्कअप हुआ है, जो भी ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन हुई है, ठीक है, और उसका अफेक्ट क्या आया। आगे चलते हैं। आफ्टर एडमिशन क्या बातें पूछनी है। आफ्टर एडमिशन आप पूछें कि वर्कअप जो भी हुआ है हॉस्पिटल में वो क्या है, लाइक ओवेरियन मैस था, CT, MRI, कोई जो है मैस एब्डोमेन है, अल्ट्रासाउंड हुआ, डायबिटिक है, फंडोस्कोपी हुई, डिस्चार्ज है पेशेंट को, गायनी के हर पेशेंट में मसला ही होता है, HVS हुआ, एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, DNC हुई नहीं हुई, हॉस्पिटल में पेप्समेयर हुआ नहीं हुआ। अगर एक दिन पहले पेप्समेयर हुआ है पेशेंट का तो एग्जामिनर से आप पूछें कि मेरे पेशेंट का तो पेप्समेयर हो गया है, बट अगर आप चाहते हो मैं डेमॉन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए पेप्समेयर करूँ तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज इट्स नॉट इंडिकेटेड, ठीक है। या कोई ट्यूमर मार्कर हुए हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम फेरेटिन, अ लॉट ऑफ थिंग्स, एको भी है, कोई MS एब्डोमेन है, साइटिक टैप हुआ है, तो ये चीज़ें पूछ लें। अगर ओब्स का पेशेंट है तो कोई फिटल किक काउंट चार्ट दिया गया है, CTGs हो रही है वो मांग लें, बायोफिजिकल मांग लें, डॉपलर हुआ हुआ है मांग लें। तो अकॉर्डिंग टू सिनेरियो जो है पूछ लें कि मेरे आपके मरीज़ से कि जो भी आयशा आपका जो भी नाम है, नाम बताया करें, बीबी मत बोला करें, कि क्या वर्कअप हुआ है जब से दाखिल हुए हो, ठीक है। मॉनिटरिंग क्या चल रही है, शुगर की पेशेंट है, कितनी दफ़ा शुगर चेक हो रही है, ठीक है, 3 महीने वाली चेक हुई नहीं हुई, और अगर ब्लीडिंग के साथ आई है तो कितने पैड चेंज कर रही हो, ठीक है। और इसके बाद पेशेंट की विशेज़ पहले भी बात हो चुकी है, ठीक है। और विशेज़ में पेशेंट अगर यूट्रस कंजर्व करना चाहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप हिस्टेक्टमी नहीं कर सकते। फर्टिलिटी चाहती है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपने मायोमेक्टमी करनी है, फिर आप बाकी प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, अब्लेजन टाइप चीज़ें, ठीक है। अगर फैमिली हिस्ट्री है मेलिग्नेंसीज़ की तो फिर आपने कहना कि BSO भी करेंगे या इंट्राऑपरेटिवली देखेंगे। अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो छोड़ दें। अगर नॉर्मल लुकिंग ओवरीज हैं तो उसकी विशेष पूछें। अगर निकालनी भी हो ओवरी 40 ईयर पे तो HRT की कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने पेशेंट की विशेज़ को काउंटर चेक भी करना है कि उसकी विशेज़ जो है वो जेन्युइन भी है कि नहीं है, ठीक है। पेशेंट से पूछें कि आपका हॉस्पिटल में आपको क्या प्लान दिया गया है,
अभी कोई पेशेंट अगर नॉर्मल एनीमिया के साथ आ गया और उसको ट्रांसफ्यूजन प्लान किया गया है तो गलत बात है ना। फिर अगर आप कहीं जो उसका प्लान है आप उससे मुत्तफिक नहीं हो, अगर हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि हिस्टेक्टमी होगी, अगर आपका प्लान नहीं है तो आप कह दो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि पेशेंट सही मैनेज हुआ है हॉस्पिटल में, मैं होती तो मैं ऐसे करती, उसकी यही वजह है। और एग्जामिनर इस बात को लाइक करते हैं। ठीक है, मरीज़ को अपनी नेचर ऑफ डिजीज़ पता है या नहीं पता है, कोर्स ऑफ डिजीज़ उसको पता है नहीं पता है, उसकी कोमॉर्बिडिटीज़ जो थी उनको देखा गया है नहीं देखा गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप जो सिंपलेस्ट अप्रोच है उसको थोड़ा सा और रिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मे बी अगर पेशेंट की कोई मॉनिटरिंग चल रही है, कोमॉर्बिडिटी चल रही है, तो उसे पूछने के रिजल्ट्स अच्छे हैं, अश्योरिंग हैं, नॉन रिश्योरिंग हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में आप मांग लें कि इसकी डायबिटिक क्लिनिक से कॉल अटेंड हुई है, वो दिखा दें, मैंने देखना है। एनेस्थीसिया की फिटनेस हुई है, वो कॉल मुझे दिखा दें, मेरी पेशेंट कार्डियक है, मैं देखना चाहती हूँ कि स्पाइनल लगेगा या जीए, तो यू कैन वर्क लाइक दैट। अच्छा, फिर अगर ओब्स का पेशेंट है तो आप इस निमोनिक को भी फॉलो कर सकते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। हर पेशेंट से पूछें कि टाइम ऑफ डिलीवरी आपको क्या दिया गया है, लेकिन कब पूछना है, 17 वीक पे नहीं पूछना। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर में पूछें, 34 वीक के बाद कि टाइम ऑफ डिलीवरी हुआ। अगर पेशेंट 34 वीक पे आई है तो उससे ये पूछें कि टाइम ऑफ डिलीवरी आपको बताया, मोड ऑफ डिलीवरी आपको बताया नहीं बताया, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात हुई या नहीं हुई। ठीक है, और इसके बाद जो है मोड ऑफ डिलीवरी में आप बात कर सकते हैं। अगर पेशेंट ब्रीच है तो ईसीवी की बात हुई नहीं हुई। ठीक है, और अगर वी बैक की है तो ट्रायल ऑफ लेबर की बात हुई या नहीं हुई। ठीक है, और इसके अलावा ओवरऑल बुकिंग विजिट्स का ज़रूर पूछ लें। मे बी पेशेंट 34 वीक पे आ गई है लेकिन हॉस्पिटल में एक ही दफ़ा आई है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छी इसकी रिस्क फैक्टर्स असेसमेंट अच्छी नहीं हुई होगी और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट है, कंप्लाइंट नहीं है तो इसलिए ओरल आयरन भी नहीं दे सकते। तो ये ज़रूर पूछ लें कि एंटेरेंटल विजिट्स कितने हुए हैं, आयरन लगा या नहीं लगा। चाहे पेशेंट किसी भी चीज़ की हो ना, आयरन उसको लगा हुआ होता है। अगर वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हॉस्पिटल में आ गई है ना, तो आयरन तो सबका ही कम होता है, 90% पॉपुलेशन एनीमिक है। तो अगर पेशेंट कह रही है IV आयरन लगा है तो आपके लिए तो ये रिस्क फैक्टर हो गया ना कि एनीमिक भी है। एनीमिया का भी सारा आप डिस्कस कर लोगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। ठीक है, और पेशेंट को खांसी भी आ जाए 34 वीक पे तो स्टेरॉइड लग जाता है। ठीक है, ये भी पूछ लें क्योंकि फिर आपने नहीं लगाना, रिपीट नहीं करना। तो ये चीज़ें जो हैं ये हैं 16 पॉइंट्स। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कितने हुए हैं। अब देखें अगर कोई पेशेंट कि कोई 12 अल्ट्रासाउंड हुए हुए हैं और आपने एग्जामिनर से कहा कि मुझे ग्रोथ स्कैन चाहिए क्योंकि मेरी पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, और एग्जामिनर कहीं नहीं ग्रोथ स्कैन नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं मेरी पेशेंट के तो 12 अल्ट्रासाउंड हुए हुए हैं। अगर आल्दो वो ग्रोथ स्कैन नहीं हुए हैं कि वो 2 वीकली नहीं हुए, लेकिन मुझे वो चाहिए, मैं उनसे ही ग्रोथ पोटेंशियल असेस कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन ये तब बोलोगे ना जब पेशेंट से पूछा हुआ होगा कि आपके कितने अल्ट्रासाउंड हुए हुए हैं। ठीक है, तो दीज आर 16 पॉइंट्स, दे कैन सेव योर लाइफ। ठीक है, TMO इज़ यू, ओब्स के लिए निमोनिक है ये, गायनी के लिए नहीं है निमोनिक। ठीक है, तो आपने हर ओब्स के पेशेंट से टाइम ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, ओवरऑल बुकिंग विजिट्स कितने हुए हैं, IV आयरन लगा है, स्टेरॉइड लगा है, अल्ट्रासाउंड कितने हुए हैं, ये पूछ लें। ठीक है, ये जनरल सी बात है। बाकी 16 पॉइंट्स जो है ना, इससे कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपका मिस हो जाए। इसके अलावा निमोनिक्स और बाकी शॉर्ट किस्म के जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताती रहूँगी।